मैं आप लोग को एक यूनिक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप फ्यूचर टेंस पढ़े, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो या परीक्षा या कोई कंपटीशन परीक्षा हो, उस पर मैं आज लेके चलूँगा कि कैसे पूछा जाता है, आप कैसे उसको टेक्निक को पकड़ना है। तो इस टेक्निक को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं कल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कॉमन एरर्स बताऊँगा ओनली फ्यूचर टेंस पर। आज मैं सिर्फ फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन फ्यूचर टेंस, ओनली फ्यूचर टेंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन फ्यूचर टेंस। सभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगा इसमें। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो देखिए। तो प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली को भरिए विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के रूप, क्रियाओं के रूप से भरना है। वर्ब के फॉर्म्स है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। गिवन दिया हुआ रहेगा अल्टरनेटिव में ए, बी, सी और डी, उसमें दिया रहेगा। हम परीक्षा देखते हैं, हर एक परीक्षा में, मैट्रिक में हो कि बोर्ड कि इंटर बोर्ड हो कि सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें पैसा पूछा जाता है। तो ओनली आपको कहाँ से लेना है, सिर्फ हमने जो पढ़ाया फ्यूचर टेंस, इसमें से आज क्वेश्चन देंगे। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1। अब 1 में देखिए, सी डैश गो टू दिल्ली टुमारो। सी डैश गो टू दिल्ली टुमारो। अब टुमारो है, अब विकल्प देते हैं तब मुझे एक में रहेगा अल्टरनेट, ए में रहेगा, यहाँ से लेते हैं इसको, इधर क्वेश्चन इधर देते हैं आपको आंसर सीट, आंसर सीट रहेगा एक का, 1 2 3 जैसे बढ़ाते जाएंगे। तो आप यहाँ लीजिए, यहाँ रहेगा आपको ए में रहेगा इज, बी में रहेगा सेल, सी में रहेगा विल और डी में रहेगा हैज। अब यहाँ समझिए, ए बी सी 4 विकल्प आपके सामने हैं। गिवन इन अल्टरनेटिव में आपको 4 विकल्प है। आप देखिए, यदि इज देते हैं तो होगा, नहीं होगा, काहे तो आप इससे पकड़िए, आगे पीछे पूरा वाक्य को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप बुझिएगा। अब यहाँ क्या है, टुमारो। टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। तो इसका मतलब है हम समझ लिए कि यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में है तो सी के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ V1 दिया हुआ है तो सेल तो इज नहीं है, वो छट गया। देखिए 2 चीज तुरंत छटता है, आपको बार बार बताते हैं, ये और ये छट जाता है। देखिए कोई मतलब ही नहीं उसका। कोई भी परीक्षा में, कंपटीशन परीक्षा हो, कोई परीक्षा हो, उसमें 4 विकल्प में 2 ठो साफ अल्टरनेटिव रहेगा, कोनो 2 ठो, बाकी बचेगा 2, उसमें से आपको पिक एंड चूज करना है। तो आप यहाँ से पिक एंड चूज कीजिए। सेल है और विल है, तो हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। आई सेल तो सिर्फ आई हुई के साथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर सी हो जाएगा, एक का आंसर सी हो गया। या घेरा हुआ रहेगा, इसको आप घेरल काम क्या करेंगे, डीप कर देंगे, माने उसको ब्लू पेन से डीप कर देना। चलिए दूसरा वाक्य, क्वेश्चन नंबर 2। ही विल डैश फुटबॉल डैश नेक्स्ट संडे। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अक्सर लोग बोलता है, हम बार बार बताते रहते। नेक्स्ट मीन्स हो गया आपको क्या,
आने वाला कल, है ना। और लास्ट मीन्स बीता हुआ। तो आने वाले, नेक्स्ट मीन्स आने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। और विल भी दिया हुआ है, तो विल दिया हुआ तो V1 लगेगा, यहाँ देते हैं विकल्प में, एम रहेगा गोइंग, नो सॉरी, प्लेइंग, बी में रहेगा प्ले, सी में रहेगा प्लेड, और डी में रहेगा प्लेज। आप यहां ध्यान दीजिए, वह अगले संडे को फुटबॉल में गेंद होता है, क्या करेगा, खेल रहा है। यहाँ V1 है, तो विल है, तो एक तो पहले आपको पहचानना होगा, अगला मतलब क्या, आने वाला, भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल जब है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल दिया हुआ है, सेल विल के बाद क्या लगता है, V1 लगता है, प्लेइंग नहीं होगा, प्लेड नहीं होगा, प्लेज, ये दो तो छटिए जाएगा, और इसमें चुनना है, तो बी अंश का आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना, बी क्या होगा, विल के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ ही विल दिया हुआ, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट संडे, अगला संडे मतलब भविष्यत काल में, तो इसका निश्चित है कि यह ही के साथ विल है, विल के बाद V1 होगा, तो V1 ये है प्ले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो को हो जाएगा बी, दो का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाक्य, मोहन will be dash a song। अब देखिए, मोहन विल बी डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, डैश ए सॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, विकल्प लेते हैं, सिंग, बी में सेंग, सी में सिंगिंग, और डी में हो जाएगा सिंग्स। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या बनेगा इसमें, मोहन विल बी जब दिया हुआ है तो हम पहचान लेंगे हुआ किस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट में है, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव में है। तो क्या करेंगे, विल बी दिया हुआ है तो V1 तो नहीं होगा, सेंग V2 है नहीं होगा, ये V5 है नहीं होगा, विल बी SLB के बाद V4 लगता है, माने ING, इसकी क्रिया के अंत में ING होती, ये होगा इसका आंसर ING वाला। तो इसका क्या बन जाएगा, 3 का, मोहन विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल बी दिया हुआ तो कंटिन्यूअस टेंस है, तो सिंगिंग दे देंगे, सी हो जाएगा आंसर, 3 का सी। अब सो घेर दीजिए, अगला वाक्य चौथा, रवि डैश राइटिंग अ लेटर टुमारो। अब टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। तो रवि जो है आने वाले कल में पत्र क्या करेगा, ए में एम देते हैं, ए में हो जाएगा आपको राइट, बी में सॉरी वी राइटिंग दिया हुआ ना, विल, ए में विल, बी में विल बी, और सी में हैज, और डी में हो जाएगा इज। आप यहाँ ध्यान दीजिए, रवि इज राइटिंग हो सकता है, लेकिन टाइमो देखना पड़ेगा ना। अगला
विल नहीं होगा, क्या तो राइटिंग है, हैज भी नहीं होगा, इज तो क्या होगा, विल भी होगा। जब राइटिंग आपके पास दिया हुआ है, अगला माने आने वाला कल में लिखेगा तो लिखता रहेगा, रवि विल बी राइटिंग लेटर टुमारो, लिखता रहेगा कल। तो क्या हो जाएगा इसमें, बी आंसर हो जाएगा इसका, 4 का हो जाएगा बी, हो गया। इस तरह से पकड़ना और कुछ नहीं। देखिए है कुछ नहीं, लेकिन आपको सेंटेंस का आगे पीछे टाइमिंग फैक्टर भी देखना पड़ेगा, आखिर क्या कर रहा है, किस टेंस में है। सहायक क्रिया देखेंगे, कभी सहायक क्रिया हटा देगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब हटा देगा, कभी मेन वर्ब हटा देगा, चकमा देगा आपको। कोई भी परीक्षा में ऐसे होता, परीक्षा क्या है, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर आपको चकमा देके आपको डायलेमा में फंसाएगा। लेकिन हमको फंसना नहीं है, शायद हम फ्यूचर टेंस पढ़ लिए हैं, या फ्यूचर टेंस हम पढ़ लिए हैं तो क्यों फंसेंगे, आसानी से बना देंगे। 5वां वाक्य लिखिए, ही डैश गॉन टू मार्केट नेक्स्ट इवनिंग। आप देखिए, पहले एग्जाम ले लीजिए, पहले आप ए में हो जाएगा ए में होगा आपको विल, बी में हो जाएगा विल बी, सी में हो जाएगा विल हैव, और डी में हो जाएगा हैज। आप यहाँ ध्यान दीजिए, रवि कहते हैं, ये दूसरा वाक्य है, ही डैश गॉन टू मार्केट नेक्स्ट इवनिंग। अगला पिछला में लोग अक्सर फंसता है, कहेगा हम अगले सप्ताह, क्या अगले सप्ताह घर गए थे, अरे पिछला सप्ताह आप घर गए थे, अगला तो जाइएगा। तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर टेंस वाक्य बोलने में भी लोग हिंदी में भी गलती करता है। अगले सप्ताह जाइएगा, अगले सप्ताह गए थे, ये ना होगा, कहेगा अगले सप्ताह हम घर गए थे। देखिए कितना गलत बोल रहा, अगले सप्ताह मैं घर गया था, गलत बोल रहा। होना क्या चाहिए, पिछले सप्ताह घर गया था, अगला सप्ताह हम जाएंगे। तो नेक्स्ट मना हो गया क्या, आपको फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है, अगला शाम को वह बाजार जा, गोंद दिया हुआ है। अब गोंद दिया, V3 जब दिया हुआ तो आपको हेल्पिंग वर्ब खोजना है। V3 कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब विल हैव रहता है, विल हैव। विल बी में तो V4 लगता है, विल में V4 लगता है, इसमें V1 लगता है, विल रहेगा तो इसमें न V3 लगता है, हैं? ये तो होगा ही नहीं, तो साफ खत्म, वो तो होगा ही नहीं, क्या तो अगला है, पिछला नहीं है, नेक्स्ट है। तो हम जानते हैं कि जब V3 दिया हुआ रहेगा, हमको V3 जब दिया रहेगा तो V3 वाला ये ना होगा, विल हैव के बाद में V3 लगता है, इसका मतलब सी आंसर होगा, 5 का सी। समझ रहे हैं ना, कुछ है नहीं इसमें, खाली आपको दर्शाना है। 6ठा लिखिए राधा विल हैव डैश कमिंग मंडे। देखिए, राधा विल हैव डैश कमिंग मंडे, आने वाले मंडे को क्या होगा, राधा क्या करेगी, विल हैव जब दिया हुआ है तो हम जान लेंगे कि विल हैव कहाँ क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट में सेल है, विल है के बाद V3 लगता है, तो ऐसा रहेगा। ए में क्या रहेगा, ए में रहेगा डांस, बी में रहेगा डांस्ड, सी में रहेगा डांसिंग, और डी में रहेगा
डांसेज। अब ये आपको पता लगाना है कि आने वाले मंडे को विल हैव हमारे पास दिया हुआ है, तो विल हैव है, शेल हैव है, तो हम पकड़ लेंगे कि वाक्य कौन टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट, तीसरा भेद में है। तो फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव शेल हैव दिया रहेगा, तो V3 खोज देंगे। V3 है, देखिए ये तो V1 हो गया, ये तो V1, ये V3 ये V2 दोनों होता है, V2 भी या V3 दोनों कहलाता है। ये V4 हो गया, ये V5 हो गया। तो इसका मतलब ये है विल हैव आपके पास दिया हुआ तो V3 लगेगा, इसका मतलब है कि 6 का आंसर हो जाएगा आपको B, 6 का आंसर B हो जाएगा। फिर दीजिए, कुछ है नहीं इसमें, देखिए एक टेक्निक पकड़ लेना है और कुछ नहीं है इसमें। आपको आसानी से कोई भी प्रश्न हल कर लीजिएगा जब आपके पास ज्ञान होगा तब न। फ्यूचर टेंस आप बढ़िया से कल हम बताए, कल आपको ईट पर लेकर के हम चलें, मौसम पर बता दिए, पूरा 4 चौक 16 वक्त बता दिए, तो आप फिर दिमाग में सेट कर लीजिए। कल का कैसे आप देखिएगा, फ्यूचर टेंस में इट का प्रयोग कल जरूर देखिएगा, उससे आप झट से पकड़ लीजिएगा। आगे पीछे टाइम देखना है और सेल्फ कभी देखना है। हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो मेन वर्ब चाहिए, कभी मेन वर्ब दिया रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब बाकी टाइम देख करके आपको बना लेना है। आगे देखिए, अब अगला वाक्य 7 में लिखिए, आई shall have been dash you from morning। आप यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रॉम है और मॉर्निंग है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, मॉर्निंग निश्चित है और फ्रॉम निश्चित समय के पहले फ्रॉम आता है, और शेल हैव बीन दिया हुआ है। एक साथ शेल हैव बीन लगता है, एक साथ विल हैव बीन लगता है। जब आपको शेल हैव बीन दिया हुआ तो इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ऐसे भी पकड़िए आप, फ्रॉम और फॉर से भी पकड़ सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम भी दिया हुआ मॉर्निंग है ना। तो इसका मतलब क्या चाहिए, यहाँ विकल्प लीजिए। ए में टीच, बी में टीचिंग, सी में टॉट और डी में टीचेज। ये विकल्प आपके पास सामने है। अब हैव बीन, शेल हैव बीन रहेगा, आगे में कंटिन्यूअस टेंस है, फ्रॉम फॉर का प्रयोग है, टाइम फैक्टर मॉर्निंग है। तो यहाँ क्या होगा, मैं आप लोगों को कल सुबह से पढ़ाता रहूँगा ना। तो ये हो गया आपको, इसमें जब शेल हैव बीन दिया रहता है तो इसमें क्या हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन सा वर्ब चाहिए, V4। V4 कहाँ है, ये तो V1 हो गया, ये V4 हो गया, ये V3 हो गया, V2 भी, और ये V5 हो गया। तो कौन चाहिए आपको, शेल हैव बीन विल हैव बीन दिया हुआ है तो हमको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, V4। तो V4 तो इसमें है, तो इसका मतलब 7 का आंसर B हो जाएगा, 7 का आंसर B। कुछ है इसमें, खाली टेक्निक पकड़ना है और कुछ नहीं। हम 10 वाक्य बता देंगे आपको, जिससे आप टेक्निक पकड़ लीजिएगा। तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, या कोई कंपटीशन की परीक्षा भी क्यों न हो, आपको पकड़ना है और आप बना लीजिएगा आसानी से। कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आगे लिखिए अगला वाक्य, he dash playing cricket, for 3 days। अब 3 days दिया हुआ है
विकल्प ले लेते हैं पहले। ए में विल हैव, बी में हो जाएगा विल बी, सी में हो जाएगा विल हैव बीन, और डी में हो जाएगा विल। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ही डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days। अब यहाँ देखिए वाक्य को पकड़ना पड़ेगा आपको, किस टेंस में है। फॉर 3 days दिया हुआ है, फॉर 3 days दिया हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम था फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 2025, 2025 से रहेगा। तो यहाँ टाइम फैक्टर दिया रहेगा। इधर क्या है आपको बिफोर दिया हुआ है। बिफोर जब दिया हुआ है तो हमको क्या चाहिए, कैसा वर्ब चाहिए? ये तो नहीं होगा, इसको चाहिए V3 रहेगा तब। ये विल भी V4 रहेगा तब। अभी पता ऊपर पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूस पर थी, फ्यूचर कंटिन्यूस रहेगा तब विल भी होगा, है ना। दूसरी बात यहाँ क्या है, यहाँ टाइम फैक्टर भी फॉर भी है, फ्रॉम भी है, जो हो फॉर या फ्रॉम। तो टाइम दिया हुआ है, वह 3 दिनों से क्रिकेट खेलता रहेगा, विल हैव बीन होगा, ये होगा सी। इसमें चाहिए हमको, जब V4 दिया हुआ है तो इसके लिए ये चाहिए, V4 के लिए विल हैव बीन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, ये दे रहे हैं आपको। इसके लिए इसके साथ क्या लगता है सो दे रहे हैं। इसको V1 के लिए चाहिए, V1 रहेगा तब ना होगा। तो क्या समझे इसमें, क्या होगा इसका 8 का आंसर सी होगा, हैं? 8 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्यों? तो इसलिए कि कंटिन्यूस टेंस है। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए नम्मा वाक। दे डैश टीचिंग English from 2022 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आज फॉर एग्जाम्पल अति देते हैं विकल्प में। ये में हो जाएगा सेल, बी में हो जाएगा विल हैव, सी में हो जाएगा विल हैव बीन, और डी में हो जाएगा विल। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, दे डैश टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम इतना। वे लोग 2022 से अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे ना। यहाँ देखिए विल भी क्यों पढ़े होगा प्रयोग, दूसरा भी तो हो सकता है। मान लीजिए यहाँ हमको दे रहेगा, यहाँ हम दूसरे चीज़ रहेगा। मान लीजिए यहाँ रहेगा डी में हैव बीन रहेगा, दे देते हैं हैव बीन, दे हैव बीन रहेगा। ये भी तो हो सकता है, दे हैव बीन टीचिंग, लेकिन नहीं ना होगा। काहे तो 2000, ध्यान दीजिए 2022 से आने वाला समय है, इसलिए ये छट जाएगा। हैव बीन नहीं ना होगा। हैव बीन कब होता, जब ये टाइम नहीं रहता, तब 2022 नहीं रहता तो हैव बीन भी इसमें लगा सकते थे। लेकिन 22 दिया हुआ, जिसका मतलब हमको दिख रहा है कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है। जब कंटिन्यूस का वाक्य है तो इसमें जब टीचिंग दिया हुआ है हमको, V4 दिया हुआ है,
और टाइम फैक्टर भी दिया हुआ फ्रॉम, तो इसका मतलब है कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर पर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसलिए इसमें ये लगेगा, इसमें बिफोर वाला लगता है ना, तो ये होगा सी। तो क्या हो जाएगा बताइए आप, 9 का सी आंसर हो जाएगा, 9 का सी। ये टेक्निक और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आगे पीछे देख करके हेल्पिंग वर्ब कभी देखिए आप क्या कहते हैं उसको, मेन वर्ब देखिए और टाइम फैक्टर देखिए, बन जाएगा, और कुछ नहीं है। 10 में लीजिए, 10 में आई वी बड़ा नहीं दिया, वी डैश वी शैल बी डैश वाटर नेक्स्ट आवर, अगले घंटा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं विकल्प में, ए में हो जाएगा ड्रिंक, बी में हो जाएगा ड्रिंक, और सी में हो जाएगा ड्रिंक्स, और डी में हो जाएगा ड्रिंकिंग। आप ध्यान दीजिए, 4 विकल्प आपके सामने में। ड्रिंक मैंने पीता है, हम लोग अगले घंटा से पानी पीता है नहीं होगा, पानी पीते थे नहीं होगा, ड्रिंक्स मैंने पीता हूँ नहीं होगा, तब क्या होगा, जब विल बी शैल बी दिया हुआ मेरे पास, ध्यान दीजिए, जब विल बी शैल बी दिया रहेगा तो हम समझ लेंगे फ्यूचर का दूसरा भेद क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो इसमें बिफोर चाहिए हमको रिक्वायरमेंट, शैल बी विल बी के बाद क्या लगता है बिफोर। तो बिफोर देखिए है इसमें, पानी क्या करेगा, पीता रहेगा ना, है डी में है, वी शैल बी ड्रिंकिंग वाटर नेक्स्ट आवर, हम लोग अगले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पकड़ाता है आपको, नेक्स्ट मन अगला, आवर मैंने घड़ी, अगले घंटा से हम लोग पानी क्या करते रहेंगे, पीते रहेंगे। तो नेक्स्ट से ही क्लियर होता है, कमिंग से होता है, कमिंग मंडे, टुमारो, ये सब से आप फ्यूचर टेंस पकड़ लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर 10 का बिफोर लगेगा, शैल बी विल बी के बाद बिफोर लगता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको डी आंसर, 10 का हो जाएगा डी। इस तरह से आप बना सकते, कुछ है नहीं इसमें। जब हम टेंस को बना लेंगे, यदि आप इसको वर्कआउट कर लिए होंगे, मेरा विश्वास है आप मेरे पूरे वीडियो को जरूर देखे होंगे, तभी ना बुझिएगा। पूरा टेंस में जाइए, है ना, टेंस जो मैंने पढ़ा है फ्यूचर टेंस, उसका सब में नीचे में लिखा रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट सब लिखा रहता है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, चारों को देख लीजिए, निकाल करके वीडियो को चैनल को खोल करके देख लीजिए, और तब इसको पकड़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। इस तरह से इसमें कुछ है नहीं, 10 ही वाक्य काफ़ी है, टेक्निक पकड़ना है, आप लोग इसको पूरा बना लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू।